क्या आपको पता है वृंदावन मुंबई में भी है? ये है मिनी वृंदावन पालघर में जो मुंबई में है। ये कृष्ण जी की नगरी की तरह बसाया हुआ एक छोटा सा गांव है। ये पालघर में स्थित छोटा सा एक मिनी वृंदावन है जहाँ कृष्ण जी की पूरी लीलाएं वहां दिखाई जाती हैं। यहाँ से एक परिक्रमा भी होती है जहाँ एक मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। तो आइए मेरे साथ परिक्रमा करने वृंदावन की। सब जगह निशानियां लगाई हुई हैं कि परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ होती है। सबसे पहले दिखाया गया वो कारागार की जगह जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया था। यहाँ दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। हर जगह पे पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये है विश्राम घाट जहाँ शिव जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है और मैंने पूरी शिद्दत के साथ शिव जी की पूरी पूजा कर ली। कहते हैं शिव जी और कृष्ण जी एक दूसरे के आराध्य थे, तो वहां शिव जी का होना स्वाभाविक था। भूतेश्वर महादेव के दर्शन करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जहां परिक्रमा में आगे दिखाया जाता है कि कैसे यमुना जी पार होती हैं। ये छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है एक पॉन्ड के ऊपर दिखाने के लिए कि यमुना जी हैं और आप भी उनके साथ यहाँ पर यमुना पार कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से ये सारी चीजें डिटेल में बनाई हुई हैं। गर्मी में भी यहाँ की पेड़ शीतलता दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं, ये अलग अलग गार्डन बने हुए हैं, घाट बने हुए हैं, हर तरह की उनकी लीलाएं दिखाई हुई हैं। ये एक यमुना का घाट है और उसके आगे जैसे ये रास लीला है वो रास लीला दिखाई गई है। और एक लीला जो कृष्ण जी ने की थी वो थी गैयों को घुमाने की, तो वो भी लीला यहाँ दिखाई गई है। ये है जहाँ कृष्ण जी नटखट थे और यशोदा मैया उन्हें बांधती हैं। ये है कृष्ण जी का नामकरण। और इसके आगे जैसे जैसे उनके बचपन से पूतना आई और उनका जो उद्धार किया, फिर दूसरे जो राक्षस आए उनका उद्धार किया, हर एक राक्षस के बारे में, उनके हर एक कहानी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। फिर उनके जीवन के अगले चरण में कैसे यमुना जी में कालिया नाग का जो दोष था उन्होंने कैसे उसे अलग किया वो दिखाया गया है। और जैसे ही मैं वहां बैठी ऊपर से सडनली ऐसे इतने सारे पत्ते गिर रहे थे जैसे बारिश में पानी गिर रहा हो। एक छोटा सा राधा मोहन मंदिर था, वहां पर भी हमने दर्शन किया। आगे बढ़े तो देखा इतनी सारी तितलियां मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, बहुत ही खूबसूरत नजारा था। तितलियों की भी आवाज होती है। बहुत ही सुंदर तितलियां थी। ये है दूसरा एक और मंदिर, जैसे कि सच में वृंदावन में आप घूम रहे हो, अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते हुए आप चलते जा रहे हो अपनी ही दुनिया में। गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन उठाना, ये भी जो उनकी लीला थी ये भी दर्शाई गई है। इस नेचर के बीच में घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा था और पूरा रास्ता पूरी मिट्टी से बनाया हुआ है। ये पर्वत है जो एक छोटा सा फेस उन पे बनाया हुआ है। और बहुत सारे देवी देवता जो हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे वो भी यहाँ पर दर्शाए गए थे। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये है मानसी गंगा। अभी तो और बहुत कुछ है आगे देखने के लिए। वहां राधा कुंड था, रुक्मिणी कुंड था, हर एक दृश्य दिखाया गया था। मथुरा के लिए चल पड़े। तो जरूर कीजिएगा इस वृंदावन की परिक्रमा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।